वेरी गुड। आपने जो क्वेश्चन किया इंडिया के हिसाब से, मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। मैं किसी अपने काम गया था, मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर, डॉक्टर राजेश शर्मा, उससे मेरे बेटे को ओपन हार्ट सर्जरी थी दिल की। तो उसके लिए मुझे 1 महीना वहाँ रहना पड़ा। हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा। ठीक है। वहाँ एक नाम आया डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। उसके दरवाजे के आगे कोई पियन नहीं खड़ा कि जो आपको रोके हॉस्पिटल में। मैंने उसको नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल में भी देखा है, जेपी हॉस्पिटल में था, आजकल वो जेपी हॉस्पिटल में है। उसके दरवाजे के आगे कोई नहीं, वो अकेला बैठा हुआ है। आप आए हैं, पेशेंट है, बात करें। डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ, और दूसरे डॉक्टर राजेश शर्मा जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। भारत ही को क्या इंतखाब क्यों, मतलब? वो खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। वहाँ पर मुझे कोई काम नहीं था, बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना, जो करना, दवाई लेनी। और हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के? वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा। मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था। मेडिकल की ट्रीटमेंट है, दवाई कहाँ से लेनी है, क्या करनी, मेरा उनके साथ एक पैकेज मुकर्रर था। उसमें खून, ब्लड वो उन्होंने देना। मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे फार्मेसी है, क्या है ना, मैं कभी लेने गया हूँ। उनका अपना अमला ही दवाई लेके आता था। बात है। खून का, ब्लड का अरेंजमेंट भी उन्होंने किया। मैं तो वहाँ पर जस्ट लाइक जैसे कोई मेहमान होता है, मियाँ बीवी हम दोनों साथ थे। हाई सादगी है वहाँ पर। आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें, वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हम फिरौन है। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी मेरा है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, आपका नाम? मेरा नाम शाह सवार है। सर, क्या मसरूफियात होती हैं, लाइफ कैसी जा रही है? लाइफ अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। मेरी मसरूफियात, मेरी चूँकि सारी सर्विस और मेरा प्रोफेशन वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन में गुजरा है, तो अब भी मैं टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल की कंसल्टेंसी करता हूँ। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में जो आपका पूरा कैरियर गुजरा है, पाकिस्तान में कितना स्कोप आपको देखने में नज़र आया, कितना इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट कितना फैसिलिटेट कर रही है इसके अंदर? एक्चुअली जितना वोकेशनल है ना शोबा और टेक्निकल एजुकेशन, इस पूरे मुल्क की इकॉनमी बैकबोन जो है वो इसी पे बेस करती है, और गवर्नमेंट इसको बेतहाशा पैसा दे रही है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि हुकूमत ने इसको पैसा नहीं दिया। एक इदारा है पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, एक इदारा है टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, एक नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो है, और इसी तरह से PSDF पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड है। ये इदारे किसी न किसी सूरत में अपने इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, फाइनेंशियल वाइज, और किसी फाइनेंशियल क्रंच का मसला नहीं है। मसला ये है कि हम वोकेशनल को उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरीके से न्यू जनरेशन को हमें प्रोवाइड करना चाहिए। मसलन जो कैरिकुलम बने थे आज से 15 साल पहले, किसी इदारे में चले जाएं वही चल रहे हैं। क्या उनके ऊपर ट्रेनिंग नीड असेसमेंट पे कोई वर्क नहीं हुआ? मार्केट डिमांड जितनी चेंज हुई हैं 15 सालों में, लेकिन क्या कैरिकुलम चेंज होना ज़रूरी नहीं था? उसमें टेक्नोलॉजी कितनी आगे गई है, तो इस पे थोड़ा सा काम होना चाहिए था। उसके अलावा जो फंडिंग आती है, वो बच्चों को पैसा मिलता है, उनको ये बच्चों को कहा जाता है कि आप ये कोर्स करें, आपको इतने पैसे पर मंथ मिलेंगे। अब होता क्या है कि करोड़ों के हिसाब से फ़ंड आते हैं, और बच्चों को पर मंथ पर ट्रेनिंग के हिसाब से 3000 4000 फ़ी 4000 रुपये फ़ी कैंडिडेट, और इससे ज़्यादा भी कई जगह पे मिलता है। जो इदारे जैसे UET कुछ कर रही है, कुछ और इदारे कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि उनका फीडबैक जो है ना, जिसको आप इसको क्या नाम देंगे, कि जो बच्चा पास आउट होके जाता है, उसको कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी एजेंसी, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो चेक करे कि जिस चीज़ के लिए उसको पैसा दिया गया है, क्या वो बंदा काम कर रहा है, प्लेसमेंट कहाँ है उसकी। हमारे मुल्क में तालीम हासिल करते हैं, MA कर रहा है, BA कर रहा है कोई बच्चा, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, जी मैंने MA किया हुआ है, चले मुझे PA नहीं रख लें या कुछ कर लें, तकलीफ़ होती है।
अब उसमें जो वोकेशनल है, जिसको हम टेक्निकल एजुकेशन भी कह सकते हैं, वोकेशनल कह सकते हैं, आप जीसीटी किसी कॉलेज में चले जाएं और 3 साल डिप्लोमा का कैरिकुलम उठा के देखें, उसके अंदर जो कैरिकुलम डेवलपमेंट वालों ने जो कुछ लिखा है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने और टेबटा ने, वो देख के बंदा कहता है कि ये बच्चा जब फील्ड में जाएगा ना, पास आउट, जिसको हम कहेंगे कि ट्रेनी शुड बी एबल, स्टूडेंट शुड बी एबल आफ्टर दिस क्वालिफिकेशन, तो बंदा कहता है कि उसके सामने कोई मशीन, कोई जॉब की कोई मायने ही नहीं रखता, ही विल बी कम्प्लीटली परफेक्ट। लेकिन मेरे पास जब वो उस किस्म के बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं तो उनको पहली बात का भी नहीं पता होता। मसलन एक बच्चा मेरे पास आया, रेफ्रिजरेशन का डिप्लोमा होल्डर है, मैंने उससे पहला सवाल किया कि कंप्रेसर कितनी किस्म के हैं, तो उसने कहा कि मुझे तो कंप्रेसर की काइंड्स ऑफ कंप्रेसर मैं तो नहीं जानता। मैंने कहा रेफ्रिजरेशन तो स्टार्ट ही यहीं से होती है। कहता नहीं सर जी हमें नहीं पढ़ाया गया। मैंने कहा ये हो नहीं सकता। मैंने कहा ऐसे करो कि तुम्हारे पास वो नोट्स तो होंगे जो टीचर ने पढ़ाए हैं या कुछ, तो उसने कहा जी मैं कल लेके आऊँगा। वो मेरे पास लेके आया तो उसका पहला सफ़ा मैंने जब खोला तो उसके ऊपर पहला लफ्ज़ लिखा हुआ था, व्हाट इज़ कंप्रेसर एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंप्रेसर। तो मैंने कहा ये पहला पेज है। अब मुझे देखने लगा, मैंने कहा तू सिर्फ मुझे ये बता दे कि पास कैसे हो गया। अब ये नहीं उसने मुझे बताया। मुझे एक बात बताएं सर, यहाँ पर डिपार्टमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर शोबे का ही बनाया गया है। आप सुपार को देख लें, मतलब जो स्पेस प्रोग्राम है वो भी एक इदारा पाकिस्तान में बनाया गया है, लेकिन वर्किंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इदारा उस तरीके से काम कर रहा है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, मैं कोई आपसे यूरोप की बात नहीं करूँगा, कोई मैं आपसे किसी फर्दर कंट्री की नहीं, हम अपने पड़ोसी कंट्री भारत की थोड़ी बात कर लेते हैं। वहाँ पे भी एक इदारा काम कर रहा है इसरो के नाम से, स्पेस के अंदर उन्होंने अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 मून मिशन भेजा है। क्या लगता है आपको मौजूदा करंट टाइम के अंदर, इदारे तो हमने बनाए हुए हैं लेकिन प्रॉपर काम इधर ज़्यादा हो रहा है या भारत में ज़्यादा किया जा रहा है? वेरी गुड। आपने जो क्वेश्चन किया इंडिया के हिसाब से, मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। वेरी नाइस। अच्छा, कौन से सन में? मैं एक बार 2010 में गया हूँ, फिर 2016 में गया हूँ। 2010 में मैं बंगलोर गया था और जहाँ मेरा स्टे था उसके साथ इंडस्ट्रियल एस्टेट थी। मैं वहाँ गया तो वहाँ पर एक स्टाफ है जिसको BTL स्टाफ कहते हैं। अब मैंने देखा कि BTL स्टाफ क्यों है। उसके साथ एक इदारा है जिसका नाम है BTL एजुकेशनल कम्प्लेक्स। अब उसके सामने एक बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है BTL प्राइमरी स्कूल, ऊपर लिखा है BTL हाई स्कूल, उसके ऊपर लिखा हुआ BTL वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, BTL कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, BTL यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, BTL कॉलेज ऑफ साइंसेज एंड आर्ट्स। एक बच्चा उसी गेट से, नर्सरी का बच्चा अंदर जा रहा है, उसी गेट से मैट्रिक का जा रहा है, उसी गेट से डिप्लोमा होल्डर और जो वोकेशनल का 2 साल या 1 साल सर्टिफिकेट होल्डर है वो भी जा रहा है। मुझे बड़ा क्रेज़ हुआ और वहाँ पर ही एक PhD स्कॉलर भी पढ़ने जा रहा है, अंदर यूनिवर्सिटी भी है। मैं वहाँ गया, मिला बंदों से, मैंने देखा तो वहाँ पर मुझे वो बच्चे मिले जो वहाँ वोकेशनल में, मेरा चूँकि ज़्यादा इंटरेस्ट भी वोकेशनल में था तो मैंने सिर्फ उनको टच किया। आप गवर्नमेंट लेवल पे भेजे गए थे या खुद अपना? मैं किसी अपने काम गया था, मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर, डॉक्टर राजेश शर्मा, उससे मेरे बेटे को ओपन हार्ट सर्जरी थी दिल की, तो उसके लिए मुझे 1 महीना वहाँ रहना पड़ा। लेकिन चूँकि मेरा लाइफ का क्रेज़, ये मेरा पेशा है, शोबा है, तो मैं इन वोकेशनल इदारों को सर्च करता रहा। इत्तफाक से मुझे उसी के साथ हॉस्पिटल से 10 कदम पे इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसके अंदर मुझे मिल गया। और उन्होंने ये सारे इंस्टीट्यूट अपने इंडस्ट्रियल स्टेट में बनाए हुए हैं। हमारे इंस्टीट्यूट गुलबर्ग मॉडल टाउन और बड़े बड़े पोश एरिया में है, और दावा हम करते हैं कि जी ये गरीब बच्चों के लिए है। वो गरीब वहाँ पहुँचता कैसे है? आपने ऑपरेट जो है वो 2010 में करवाया, 2016 में? 2010 में भी करवाया था, फिर 2016 में दोबारा मैं एक बार चेकअप के लिए ले गया था। सर वो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में नहीं, मैं मतलब अभी वोकेशनल की बात आपसे करूँगा। अब वो बच्चे वहाँ पर जो ट्रेनिंग ले रहे थे, उनसे मैंने कहा कि तुम कैसे करते हो? उन्होंने कहा कि हमारा 80-20 रेशो है थ्योरी और प्रैक्टिकल की, और वो पाकिस्तान में भी यही है, पूरी वर्ल्ड में।
20% हम थ्योरी पढ़ते हैं, 80% जो है वो हम इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं। टीचर हमें इंस्ट्रक्शन दे देता है, हम मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में हमें जॉब अलाट हो जाता है, हम वहाँ पर काम करते हैं और फैक्ट्री वाले हमें पर डे के हिसाब से पैसे भी देते हैं और हम उनका काम करते हैं और वो हमें सिखाते भी हैं। उस पैसे से हम इंस्टीट्यूट को फ़ीस देते हैं। अब ज़रा सोचते जाना इस बात को, हम उससे फ़ीस देते हैं इदारे को और अपना ख़र्चा भी उसी में से निकलता है और हमारे पास पैसे कुछ बच भी जाते हैं। ये भारत की बात बता, भारत की बात, बंगलोर की BTL की बता रहा हूँ मैं। बंगलोर या उनका सूबा है। अब यहाँ पर जितना ज़कात का पैसा आता है, जो फंडिंग आती है वो हम बच्चों को देते हैं। वो लगे हुए हैं ज़कात के फ़ंड खाने में। जिसको पता चलता है कि मुझे 3,000 महीना मिलेगा, नौकरी तो है कोई नहीं, वो कहता है चल कुछ भी ना करो, दाखिला तो लो, चाहे उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। वो नंबर गेम चलती रहती है। आउटपुट पे आप देखें कि आप प्लेसमेंट सर्वे करवा ले कोई, यहाँ पर 20% बच्चे आपको मिलेंगे जो अपने जॉब पे होंगे। 80% सिर्फ इस चक्कर के लिए कि हमें पैसा मिल रहा है 3,000 महीना, वो खा के एक तरफ हो जाता है। सर मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे जब आप 2016 में गए थे, कितना फ़र्क आपने फ़ील किया पाकिस्तान में और भारत के लाइफस्टाइल के अंदर, वहाँ के इन्वायरमेंट के अंदर, और स्पेशली वहाँ में रहने वाले लोगों और इधर के रहने वाले लोगों में? बड़ा फ़र्क है। मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा। ठीक है। वहाँ एक नाम आया डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। उसके दरवाजे के आगे कोई पियन नहीं खड़ा कि जो आपको रोके। हॉस्पिटल में मैंने उसको नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल में भी देखा है, जेपी हॉस्पिटल में था, आजकल वो जेपी हॉस्पिटल में है। उसके दरवाजे के आगे कोई नहीं, वो अकेला बैठा हुआ है। आप आए हैं, पेशेंट है, बात करें। यहाँ आप जाके दिखाएं किसी डॉक्टर के दरवाजे के आगे कि आपने चेकअप करवाना है, आपको टाइम मिलेगा। वो टाइम वो भी देता है। उसकी एक है लड़की वजह कुमारी, जिसको हम फ़ोन करते हैं, वो उठाती है, टाइम देती है, ईमेल का जवाब देती है। लेकिन इस तरह नहीं है कि जो आया तो उसको हटा दिया, धक्के दिए। वहाँ पर बड़ा सिस्टम था। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी मेरा है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, जो ट्रीटमेंट वहाँ से करवाया, वो क्या पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं? मतलब वो चीज़ें पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए नहीं थी? मैं 1-2 हॉस्पिटल में गया, एंजियोग्राफी तो मैंने यहीं से करवाई थी। डॉक्टर मसूद सादक साहब हैं, बड़े काबिल आदमी हैं। मैंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से करवाया था। लेकिन जब मैंने PIC में कोशिश की तो वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेरा ज़हन मुतमईन नहीं हुआ। सही। फिर मैं इत्तफाक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं किया। फिर मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ जगहों पे रब्ता करता रहा, क्योंकि एक बेटे जैसी चीज़ है और मैं किसी ऐसे बंदे को हवाले नहीं कर सकता। तो मेरा 2 डॉक्टर से रब्ता हुआ। एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ। और दूसरे डॉक्टर राजेश शर्मा, जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। भारत ही को क्या इंतखाब क्यों? मतलब वो खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। मेरे पास इतने ही वसाइल थे, 12-13 लाख रुपया लग गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे किया। तो वीज़ा भी गवर्नमेंट ने आराम से दे दिया। हाँ, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा मिल गया था मुझे, कोई रोका नहीं उन्होंने। वो हुआ ये था कि डॉक्टर राजेश शर्मा के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो गई। मैंने डॉक्टर राजेश शर्मा को फाइनल किया तो उन्होंने मेरा मतलब है हमें स्पॉन्सर लेटर भेज दिया था, अपनी एम्बेसी को और एक हमें। तो मैं वहाँ गया। मैं चूँकि वोकेशनल का था, मेरे वहाँ पर मुझे कोई काम नहीं था। बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना, जो करना, दवाई लेनी। और हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के? वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा। मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था। मेडिकल की ट्रीटमेंट है, दवाई कहाँ से लेनी है, क्या करनी, मेरा उनके साथ एक पैकेज मुकर्रर था। उसमें खून, ब्लड वो उन्होंने देना। मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे फार्मेसी है, क्या है ना, मैं कभी लेने गया हूँ। उनका अपना अमला ही दवाई लेके आता था। खून का, ब्लड का अरेंजमेंट भी उन्होंने किया। मैं तो वहाँ पर जस्ट लाइक जैसे कोई मेहमान होता है, मियाँ बीवी हम दोनों साथ थे, वहाँ रहे। और मेरे पास वो टाइम फारग होता था। मैं इस चक्कर में इधर उधर नेट पे तलाश करता रहा कि कोई मुझे वोकेशनल इदारा करीब तरीन बंगलोर में मिल जाए। तो वो साथ ही बोमा संद्रा एक तहसील है उनकी, ये बोमा संद्रा में हॉस्पिटल था, उसी के साथ इंडस्ट्रियल स्टेट थी बड़ी सी।
तो वहाँ ही मुझे BTL स्टाफ पे बच्चे जब पढ़ आते थे जाते थे, तो मैंने एक दो बंदों से पूछा तो उन्होंने कहा ये अंदर जाएं तो BTL इंस्टीट्यूट है। तो मैं वहाँ गया तो